Good morning, students. First of all, I would like to welcome all of you in Government Nehru Memorial College on the behalf of Department of Botany, Government NM College. आज जो देश में कोविड-19 की सिचुएशन है, उसके कारण से जो ऑनलाइन मोड स्टार्ट किया गया है, उसके अनुसार पहला जो वीडियो है आपके लिए तैयार किया गया है। तो आज जो आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट है, इसका सिलेबस क्या रहेगा और उस सिलेबस में बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, इसी को डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटनी सिलेबस। आप जैसा सभी जानते हैं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में आपके पास में कुल 3 सब्जेक्ट जो मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर आपके पास में कंप्यूटर साइंस। इस बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में से हम लोग देखेंगे कि बॉटनी के सिलेबस में आपके पास में क्या क्या है। बॉटनी के जो पेपर्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉटनी हमारे पास में सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के कुल 3 पेपर आपके सिलेबस में है और एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें प्रत्येक जो पेपर है वो 45 मार्क्स का होता है और यहाँ बॉटनी में आपके पास में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, कुल जो रिटन एग्जाम है वो आपका 135 मार्क्स का होता है और इस 135 में से मिनिमम जो मार्क्स आपको लेने होते हैं, पासिंग मार्क्स, वो 48 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से सिलेबस के अंदर एक आपके प्रैक्टिकल का पोर्शन है जिसका एग्ज़ाम जो है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको 65 हैं और पासिंग मार्क्स आपको 24 हैं। अब यहाँ आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम लोग साथ साथ में ही डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आपके प्रत्येक पेपर में रिटन जो एग्ज़ाम होगा उसके प्रत्येक पेपर में आपके पास में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेंगे। 3 सेक्शन है आपके पास में। जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर कुल 10 कंपल्सरी क्वेश्चन है, यानी कि आपको अनिवार्य जो प्रश्न है वो होंगे और प्रत्येक की जो मार्क्स हैं वो 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका रहेगा और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 मार्क्स की रहती है। आपको जो क्वेश्चन इस सेक्शन में मिलेंगे तो आपका जो प्रत्येक पेपर है वो प्रत्येक पेपर 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो यहाँ जो आपको 10 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे वो प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रत्येक यूनिट से मिलेंगे और इस तरीके से ये सेक्शन जो है कुल 15 नंबर का आपके सामने रहेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में कुल 5 क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक 5 क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस यानी कि अथवा में प्रत्येक के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का यानी कि इंटरनल ऑप्शन में आपको यानी कि 2 क्वेश्चन हैं आपके पास में, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं और उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से कुल आप इस सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सेलेक्ट करते हुए और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 200 वर्ड्स की रहेगी। प्रत्येक यूनिट से जो क्वेश्चन है वो 2 सेलेक्ट किए जाते हैं और आपके पास में इंटरनल
चॉइस रहता है। इसी प्रकार से सेक्शन सी है, उसमें 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और स्टूडेंट्स को इसमें से कुल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का यानी कि 5 मार्क्स का या 5 अंकों का रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो आपके पास में 500 वर्ड है। प्रत्येक यूनिट से कम एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और उसी में से सेलेक्ट करते हुए आपको कुल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब देखें हम लोग, जो आपका फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में आपके पास में क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट के अंदर जो पेपर है वो डिवाइडेड है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट पेपर है आपका वो है एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट। क्योंकि जो स्टार्टिंग है बॉटनी के स्टार्ट जो पॉइंट है यानी कि जो लोअर प्लांट्स हैं वहां से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखें हम लोग, जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपके एल्गी का जो जनरल डिस्क्रिप्शन है कि उसका सामान्य जो विवरण है उसके बारे में फर्स्ट यूनिट के अंदर है, जिसमें एल्गी के जनरल कैरेक्टर, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पाए जाने वाले वर्णक, रिजर्व फूड मटेरियल, उसका जनन और लाइफ साइकिल जो विभिन्न प्रकार के एल्गी के अंदर पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पढ़ना है। क्लासिफिकेशन जो है एल्गी का वो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन यहाँ आपको जो मुख्य क्लासिफिकेशन एल्गी का है वो फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, तो आपको उसी क्लासिफिकेशन को अच्छे से डीप में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में ही जो फर्स्ट क्लास है इसकी एल्गी की वो भी इसी यूनिट के अंदर है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और इसके 2 मेंबर्स ऑसिलेटोरिया और नोस्टोम आपके सामने सिलेबस में लिखा हुआ है। जैसे ये 2 मेंबर्स आपके यहाँ आपको अध्ययन करने हैं। यूनिट सेकंड जो है वो 2 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी, क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा। यहाँ आपको क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी की मॉर्फोलॉजी और उसका रिप्रोडक्शन अध्ययन करना है। और इसके अंदर आपके पास में क्लोरोफाइसी के कुल 4 मेंबर, जिसमें वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम और कारा। कैरा को कई बार हम लोग कैरोफाइटा अलग एक ग्रुप में भी रखते हैं। दूसरा आपके पास में जेंथोफाइसी या जेंथोफाइटा, उसके अंदर आपके पास में वॉचेरी। यूनिट जो थर्ड है उसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फियोफाइटा एंड प्रोडोफाइटा, यानी कि 2 क्लास आपने क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा कहा यूनिट सेकंड में। एक आपके पास में साइनोफाइसी, यानी कि कुल 3 क्लासेस आपकी 2 यूनिट तक कंप्लीट हो रही हैं। और थर्ड जो यूनिट है उसमें आपके पास में फियोफाइटा और रोडोफाइटा 2 क्लास हैं। यहाँ आपको फियोफाइटा के मेंबर जो है उसमें केवल 1 मेंबर है आपके पास में एक्टोकार्पस, और रोडोफाइटा के अंदर या रोडोफाइसी के अंदर आपके पास में पॉलीसाइकोनियम। इसी यूनिट के अंदर यहाँ आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के जो मेंबर्स हैं एल्गी के वो आपके पास में कौन कौन से हो गए, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कारा, ओकेरिया, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइकोनियम। अब यहाँ इसी यूनिट के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नेक्स्ट जो इस यूनिट का पार्ट है वो है लाइकेन्स। लाइकेन्स जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि लाइकेन्स जो है वो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, यानी कि उनका जो आपस में एक सहजीवन है। इसी के यानी कि लाइकेन के आपको जनरल कैरेक्टर्स, उसका हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, यहाँ आपके पास में 2 मेंबर्स हैं, पार्मेलिया और अस्मिया। ये 2 मेंबर्स आपको अध्ययन करना है। एंड इसी के साथ में लाइकेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किसके रूप में, एनवायरनमेंट में उनके कॉलोनाइजर्स के रूप में या इंडिकेटर्स के रूप में, क्योंकि पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेन, तो उसका अध्ययन आपको करना है। यूनिट 4 जो है वो जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट।
यानी कि जो नेक्स्ट लेवल है आपके लोअर प्लांट्स के अंदर वो आता है ब्रायोफाइट जो ग्रुप है, उस ब्रायोफाइट का ये जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का की स्टडी आपको करनी है। अब आप लोग देखेंगे कि अपने पास में क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैलस का जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड वो आप लोग देखेंगे, और दूसरा स्पोरोगोनियम ब्रायोफाइट के अंदर किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपके पास में दो मेंबर्स आपको ब्रायोफाइट्स के पढ़ने हैं फोर्थ यूनिट में, तो इनकी मॉर्फोलॉजी और लाइफ हिस्ट्री, इसकी रिक्शिया की और मार्केंसिया की, दोनों ही लीवरवर्ट्स के उदाहरण हैं, तो रिक्शिया और मार्केंसिया। फिफ्थ जो यूनिट है आपके पास में मॉर्फोलॉजी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंथोसिरोस एंड स्फैग्नम। तो एंथोसिरोस जो है वो आपके पास में हॉर्नवर्ड, और स्फैग्नम जो है वो आपके पास में मॉस के तहत आप लोग अध्ययन करेंगे। और पांचवी जो यूनिट है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। अब चले हम लोग जो सेकंड आपका पेपर है उसमें क्या क्या रहेगा। तो आपका जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर रहेगा माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। ये जो पेपर है इसका अधिकांश भाग जो है वो आपका फंजाई से रिलेटेड है। कुछ पोर्शन जो इसमें है वो आपके पास में बैक्टीरिया का, और कुछ पोर्शन जो है वो है अपने माइकोप्लाज्मा का रहेगा। कुछ छोटा सा एक टॉपिक आपके पास में वायरस जो है उसका के जनरल कैरेक्टर्स, उसके रिप्रोडक्शन वगैरह का, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा वो है। तो यहाँ देखें हम लोग फर्स्ट जो यूनिट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो यहाँ आपको स्पेसिफिक एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो एलेक्सोपोलिस एंड मिम्स द्वारा 1979 के अंदर दिया गया था। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्ब्यूगो, म्यूकर, पेनिसिलियम एंड मोर्चेला, अलग अलग क्लास के जो मेंबर्स हैं एल्ब्यूगो, म्यूकर, पेनिसिलियम और मोर्केला, ये आपके पास में 4 मेंबर्स फर्स्ट यूनिट में रहेंगे। तो जो मेन एम्फेसिस आपका फंजाई के लिए रहेगा वो आपकी फर्स्ट यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ में अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेकंड, तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया, अस्टिलेगो, अगेरिकस एंड अल्टरनेरिया, 3 जो क्लास हैं फंजाई की उसके मेंबर्स, जैसे पक्सीनिया और अस्टिलेगो आपके पास में ब्रोसिडियोमाइसिटीज, अगेरिकस जो है आपके पास में एस्कोमाइसिटीज, और अल्टरनेरिया जो है वो है आप ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनका अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों का जो आर्थिक महत्व है उसका अध्ययन हम लोग यूनिट सेकंड में करेंगे। यूनिट जो थर्ड है उसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास में बैक्टीरिया तथा जो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास। उसके बाद में जो कुछ साइंटिस्ट हैं उनके मेजर कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में क्या क्या रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट के अंदर देखेंगे हम लीवनहॉफ, पास्चर, कॉक, मैटलिनकॉफ, एरलिक, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग एंड वाटसन, जिन्होंने पोलियो BCG वैक्सीन बनाई। कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फिर हमारे पास में जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, हम लोग जैसे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग किस तरीके से की जाएगी, उसका बेसिस क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी यूनिट के अंदर हमारे पास में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंस है या इकोलॉजिकल इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ेंगे। यूनिट 4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा।
इसका अध्ययन करेंगे। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से अलग एक ग्रुप है, और लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो उसी प्रकार की है। वायरस, जिसको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का की एक कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, या एक योजक कड़ी बोलते हैं। उनकी नेचर, स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन और उनका ट्रांसमिशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, यानी कि जो रोग उत्पन्न करते हैं वो प्लांट्स के अंदर वो किस प्रकार से करते हैं। इसी के साथ में जनरल अकाउंट ऑफ वीरियोइड्स, वायरॉइड्स, एड्स और प्रियॉन्स, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी जीवाश्म विज्ञान, यानी कि यहाँ आपको टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के जो जीवाश्म पौधे हैं, उनकी जो जीवाश्म बन चुके हैं और साइंटिस्ट ने उनको वापिस से जो उनको रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड पेपर की, उसके अंदर हमारे पास में जो कैरेक्टर्स और उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका टेरिडोफाइट। इसी के साथ में जो संवहन तंत्र है, उस संवहन तंत्र के अंदर हमारे पास में जो स्टील बनती है, रंभ जो बनती है, उस रंभ के जो विभिन्न सिस्टम है वो अध्ययन करेंगे। फिर एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ है उस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप्स रहे हैं, कौन कौन से काल हैं, कौन कौन से कल्प हैं, महाकल्प हैं, उनके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ फॉसिल है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन है। इसी के साथ में पैलियोबॉटनी के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ दो जो पैलियोबॉटनी के अंदर हमारे पास में जो मेंबर्स हैं वो जीवाश्म हैं, फॉसिल, राइनिया तथा विलियमसन, इनका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखें अकरेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमारे पास में जो सेकंड यूनिट है उसमें 3 मेंबर्स हैं। इसी प्रकार जो थर्ड यूनिट है उसमें भी हमारे पास में 3 मेंबर्स हैं। कुल 6 मेंबर्स हमें टेरिडोफाइट्स के जो थर्ड पेपर है उसमें पढ़ने हैं। तो इनके हम लोग जो स्ट्रक्चर है और इनके अक्रेंस, ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि सेकंड और थर्ड यूनिट में हमारे पास में साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, टेरिस और मार्सिलियम। इसी के साथ में हमारे पास में होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, जो सम बीजाणुता है या विषम बीजाणुता है, इसका अध्ययन करेंगे। और बीज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, या बीज का जो स्वभाव है पौधों के अंदर, बीजीय स्वभाव, स्पर्मेटोफाइटा जो ग्रुप है
वो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। जो यूनिट 4 है, जनरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी कि 4th जो यूनिट है और 5th यूनिट है, ये पूरी की पूरी आपकी इसके ऊपर है, जिम्नोस्पर्म के। तो यहाँ हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिम्नोस्पर्म के हैं वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिम्नोस्पर्म का क्या है उसका अध्ययन करेंगे, और क्लासिफिकेशन जो जिम्नोस्पर्म का है इसी यूनिट में, यानी कि 4th यूनिट में आपके एक मेंबर है जिसमें साइकस जो एक यानी कि टिपिकल प्लांट है इसका जिम्नोस्पर्म, उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 5th के अंदर हमारे पास में 2 मेंबर्स हैं, पाइनस और एफिड्रा। तो इनकी अकरेंस, ये पाए कहाँ जाते हैं, मॉर्फोलॉजी, इनकी बाह्य आकारिकी क्या है, उनकी आंतरिकी, इनकी एनाटॉमी, और इनका जीवन चक्र किस प्रकार से होगा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रैक्टिकल का जो पेपर है उसके लिए अलग से मैं आप लोगों के लिए जो सिलेबस है उसको आपके साथ में शेयर करूँगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज के लिए जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।